रिग्रेशन सेमेस्टर 5। आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ सप्लाई एंड प्राइस। दिया हुआ है डेटा जो हम यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, जिसके आधार पर हमें क्या निकालना है, ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। रिग्रेशन प्राइस ऑन सप्लाई निकालना है, जबकि सप्लाई दिया हुआ है, मतलब कितनी कीमत होगी उसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अब हम आगे इसके सॉल्यूशन टेबल में जाते हैं। पूर्ति x, सप्लाई x, कीमत y, प्राइस y, जैसा क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ हम टेबल में उसे लिख लेंगे। यहाँ हमने लिखा है। उसके बाद में यहाँ टोटल इसका निकाल लेंगे। यहाँ n 7 है, संख्याएं 7 है तो n 7 है। यहाँ हम टेबल को देख सकते हैं। इसके बाद हम x बार निकाल सकते हैं। इसके आधार पर x बार हो गया सिग्मा x बाई एन, y बार हो गया सिग्मा y बाई एन। सिग्मा x का मान हम रखेंगे और 7n है तो n इक्वल टू 7 है, उसका मान रखेंगे तो x बार 89 आ रहा है। y बार सिग्मा y बाई एन है तो 105 बाई 7 15 आ रहा है। यहाँ पे x बार और y बार हम यहाँ पे निकाल लेंगे। x बार और y बार जब हम प्राप्त हो जा रहा है, ज्ञात हो जा रहा है, तो dx और dy निकालना आसान हो जाता है और उसी के आधार पे हम dx dy को निकालते हैं। dx इक्वल टू x माइनस x बार हमारा 89 है तो x है 80, 80 माइनस 89 माइनस 9, 84 माइनस 89 माइनस 5। तो इस तरीके से हम dx निकालेंगे। dy भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं। y माइनस y बार, यहाँ y बार 15 है, y है 12, 12 माइनस 15 माइनस 3, 11 माइनस 15 माइनस 4। इस तरीके से हम dy भी निकाल लेंगे। इसके बाद d2x d2y, dx का होल स्क्वायर d2x होता है और dy का होल स्क्वायर d2y होता है। इसी का होल स्क्वायर d2x है और dy का होल स्क्वायर d2y है। और dx और dy को जब गुना करेंगे तो dx dy आएगा -9 माइनस 3 प्लस 3 9 27, माइनस माइनस प्लस 5 4 20। इस तरीके से गुना करेंगे और ये d2 का स्क्वायर आ रहा है -9 9 81, माइनस माइनस प्लस 81, माइनस माइनस 3 प्लस 3 एंड 3 3 9, 3 3 होल स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है 5 और 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 होता है। तो इस तरीके से हम d2 निकाल लेंगे, दोनों का, x का भी और y का भी। जब d2 निकल जाएगा तो हम यहाँ इसे फिर से वापस देख सकते हैं और फिर इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो रहा है d2x बाई n। यहाँ पे मान रखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकल जाएगा, सिग्मा x निकल जाएगा, सिग्मा y भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड इट सिग्मा d2y बाई n। यहाँ पे वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं और इसे हम वैल्यू को निकाल लेंगे। अब r ऐसे निकल सकता है, r इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, जो सूत्र हमने पहले ऑलरेडी कोरिलेशन में पढ़ा है, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर सिग्मा डी टू एक्स बाई सिग्मा डी टू वाई। यहाँ पे हम सबका मान रखेंगे तो यहाँ पे मान आ रहा है 0.85। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन मेंशन कर देंगे, प्लस 0.85 है। अब दिया हुआ है गिवन पूर्ति सप्लाई x, सप्लाई को हमने x यहाँ माना था तो पूर्ति सप्लाई इक्वल टू 110 है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है सप्लाई इज़ 110। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमत y की पूर्ति पर प्रतिगमन समीकरण है y ऑन x, y minus y bar equal to r standard deviation of y by standard deviation of x within bracket x minus x bar। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो y का मान 22.56 आ रहा है। मतलब जब सप्लाई 110 है तो कीमत हो जाएगा 22.56, कीमत 22.56 होगा। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को वापस हम यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन इक्वेशन
और देन उसके आधार पर जो प्राइस है वो y ऑन x हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पूर्ति दिया हुआ होने पर कीमत कितना होगा। अब हम आगे यहाँ देखते हैं प्रतिगमन ज्ञात करने की विधि। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना है वो दिया हुआ है, इसे स्टूडेंट्स रेफ़र करेंगे। पहले एक्स वाई क्या है मान लें, उसके बाद में टेबल जो बनाना है वो बनाएं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन जो भी है वो सब निकाल लें। उसके बाद में डी एक्स डी वाई निकाल लें, डी टू डी वाई निकाल लें और डी एक्स डी वाई निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये भी निकालना है और आर निकालना है। और इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम स्टेप्स को देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रतिगमन गुणांकों द्वारा सहसंबंध का निर्धारण। बीटा एक्स वाई बीटा वाई एक्स दोनों का सूत्र है। बीटा एक्स वाई होता है रूट अंडर आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाई वाई इंटू आर वाई बाई एक्स। वाई एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाई एक्स जो कट जाएगा वो कटने के बाद में ये होता है रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस माइनस आर। इस तरीके से हम प्रतिगमन गुणांकों के द्वारा बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स के द्वारा आर निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे, इसे अपनी भाषा में तैयार भी करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर दोनों प्रतिगमन गुणांक तो बोथ ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो होते हैं अगर जनरली उनकी वैल्यूज़ है, प्राप्त है और या निकाली गई है या दी हुई है तो दे कैन नॉट बी मोर देन वन, वो एक से अधिक नहीं हो सकता है। प्रतिगमन गुणांकों का मान एक से अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स का मान आर होता है और आर जो है एक से अधिक होने के लिए आर स्क्वायर का मूल्य उससे और ज़्यादा अधिक मतलब एक से बहुत ज़्यादा अधिक होना होगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोनों गुणांकों को सामान्यतः एक से बड़ा नहीं होता है, यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं, यदि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का मूल्य ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी नेगेटिव ही होगा, और अगर दोनों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो सहसंबंध गुणांक भी धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके आधार पर। इफ़ बीटा वाई एक्स 0.64 बीटा एक्स वाई 1 दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। जब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बीटा वाई एक्स दिया हुआ है, बीटा वाई एक्स 0.64 और बीटा एक्स वाई 1 है। बीटा वाई एक्स दिया हुआ है, बीटा वाई एक्स इक्वल टू 0.64 और बीटा एक्स वाई प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो r इक्वल टू बीटा वाई एक्स, हमारा सूत्र जो है बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई, इसे हम फ्रेश यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई। बीटा वाई एक्स का मान होता है यहाँ 0.64, इसे हम फ्रेश यहाँ पे लिखा है मैंने। तो यहाँ ये बीटा एक्स वाई है 1 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे 0.64 तो ये 0.8 आता है जो रूट के बाहर आता है। तो हम यहाँ बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स के द्वारा हम यहाँ मान निकाल सकते हैं, इसे हम यहाँ देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये आर यहाँ पे प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, यहाँ पे हम प्लस का साइन मेंशन करेंगे बिकॉज इट इज़ प्लस, ये प्लस है, प्लस 0.8।
अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर -0.9 एंड -0.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों सहसंबंध गुणांक कौन सा बीटा एक्स वाई है, कौन सा वाई एक्स है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बोथ ऑफ देम आर 0.9, माइनस में है, ये भी माइनस में है 0.5, तो आर हो जाएगा माइनस 0.9 -0.5। तो यहाँ पे ये हो रहा है माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, पर चूंकि दोनों माइनस था इसीलिए यहाँ बाहर एक माइनस रहेगा 0.45, तो मान निकालेंगे तो ये मान आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख लेंगे, अगर प्लस है दोनों तो फिर आंसर प्लस में होगा, और अगर दोनों माइनस है तो आंसर माइनस में होगा। अब हम आते हैं प्रतिपगमन गुणांक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हम यहाँ देखते हैं, मान लें यह वह मान है जो किसी श्रेणी के मूल्यों में इकाई परिवर्तन होने से, कोई भी परिवर्तन यूनिट चेंज होने से दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में औसत कितना परिवर्तन होगा। मतलब हम यहाँ परिवर्तन की माप सकते हैं, परिवर्तन कितनी हुई है उसे हम माप सकते हैं। ये एक बीजगणितीय माप है जिसे हम एल्जेब्रिक रूप से माप सकते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखा प्रतिपगमन गुणांक, कैसे हम इसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। प्रतिपगमन गुणांक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो इसे हम यहाँ देख सकते हैं। और अब हम यहाँ इसे देख सकते हैं, अगर दोनों ही बीटा एक्स वाई और बी वाई एक्स दिया हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है तो धनात्मक है तो धनात्मक आर होगा, और अगर दोनों बीटा एक्स वाई वाई एक्स ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आर होगा। ये हम देख सकते हैं, और यहाँ प्रतिपगमन गुणांक की परिभाषा है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं, और इसे स्टूडेंट सभी प्रैक्टिस करें। और ये प्रतिपगमन की मुख्य बातें जो है इसे स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी भाषा में तैयार करें। कारण, ये परिभाषा। और ये बीटा एक्स वाई और वाई एक्स वाला सम जो है इसे हम यहाँ देख सकते हैं। और ये स्टेप्स हैं जिसे हम वापस बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स इसे देखेंगे और इसे अच्छे से तैयार करेंगे।